जी, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि हम कंपनी के साथ काम कैसे करते हैं, उनका बजट कितना होता है और हम उनसे ऑर्डर कैसे लेते हैं। यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज़ ये होती है कि जो कंपनीज़ होती हैं उनका बजट हाई होता है। ये तो सबको ही पता होता है ऑलमोस्ट, क्योंकि क्लाइंट्स का बजट लो होता है एज़ कम्पेयर टू कंपनीज़। कंपनी के साथ आगे काफ़ी क्लाइंट्स होते हैं या फिर अपनी वेबसाइट पे वो गेस्ट पोस्ट करवा रहे होते हैं, तो इसलिए कंपनीज़ का बजट क्लाइंट से तो हाई होता ही होता है, क्योंकि उनके आगे क्लाइंट्स होते हैं या खुद वो उसकी वेबसाइट्स होती हैं। तो इसलिए हम उसको कंपनी कह रहे हैं। क्लाइंट सिर्फ एक होता है, कंपनीज़ के साथ कंपनीज़ के अंदर 5-6 क्लाइंट या 10 क्लाइंट भी हो सकते हैं जिनका वो काम करके देते हैं, या वो कोई एजेंसी बनी हुई है जो अपनी सर्विसेज देती है डिफरेंट क्लाइंट्स को, तो उसके साथ हम काम करते हैं। अब सबसे पहली चीज़, सबसे मेन चीज़, उनका बजट हाई होता है। यहाँ पर तो आपको अगर पता नहीं है तो मैं बता देता हूँ, उनका बजट हाई होता है। उनकी जो गेस्ट पोस्ट की प्राइस होती है वो भी हाई होती है। मैं आपको 2 प्राइस देता हूँ ऐसी, जो कि आपको पता चल जाएगा कि कितना बजट उनका हाई होता है। techbullion.com, ये आज से 2-3 मंथ पहले ये मार्केट में मिलती थी 700 रुपये की, 800 रुपये की, 1000 रुपये की। इतने की ये गेस्ट पोस्ट मिलती थी और मैं क्लाइंट को देता था $50 में। उसके अलावा मार्केट वॉच, अब तो पोस्टिंग उस पे बंद हो गई है, मुझे मिलती थी 1500 PKR की और मैं देता था क्लाइंट को $30 की। ये मेरे ख्याल से फिर भी लो प्राइस थी ये मार्केट वॉच की। इससे हाई प्राइस मैं दे सकता था, लेकिन मैंने दिया उसको यही रेट था पहले। आपको इस चीज़ से आइडिया हो जाएगा कि यार उनका कितना बजट होता है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, उनसे ऑर्डर कैसे लेते हैं, उनसे काम कैसे करते हैं, जो कि हमारा मेन टॉपिक है। यार जब भी आप किसी जॉब के लिए अप्लाई करते हो ना, तो आपसे पूरी डिटेल लेते हैं। अब क्लाइंट ढूंढना ब्लॉगर सर्च से ईजी है, लेकिन एज़ कम्पेयर टू कंपनी बहुत मुश्किल होती है, क्योंकि कंपनी को जब आप आउटरीच करते हैं वो रिप्लाई नहीं करते, क्योंकि उनके पास तो ऑलरेडी बंदे काम कर रहे हैं। अब जाहिर सी बात ये तो नहीं है कि अब ऐसा तो नहीं हो सकता कि मतलब आप बिल उन्होंने बनाई कंपनी और पहले ही जो है फ्रीलांसर आप ही हैं। आपकी तरह मेरी तरह और भी उनके पास बंदे काम कर रहे होते हैं। जैसा कि मैं जिस कंपनी में काम कर रहा हूँ, ऑफिशियली मैं ही गेस्ट पोस्ट उसको देता हूँ। मेरे अलावा उसके पास 20 बंदे और हैं, लेकिन वो मुझे ही काम पहले देता है। जब मैं उसको मना कर दूँ कि मेरे पास ये वेबसाइट नहीं है, तब वो किसी और को ऑर्डर देता है। इतना ट्रस्ट लेवल आप इंक्रीज़ करोगे, ट्रस्ट बढ़ाओगे, देन वो आपसे इतना ज़्यादा काम करवाएंगे। पहली चीज़, मेन चीज़, सबसे मेन चीज़, जब भी कभी आपका ऑर्डर जो है वो लेट होगा या आपको जो बात करेंगे, टैग देंगे, वो वही रहेगा, पहली चीज़। उसके अलावा कोई चीज़ नहीं है। मेन थिंग इज़, आपका जो टैग है वो टैग रहेगा। अगर आप कह रहे हो 1 दिन का टैग, तो 1 दिन में आपने ऑर्डर कंप्लीट करवा के देना है। 1 दिन मतलब है 24 घंटे। दूसरी मेन थिंग ये कि आप उसको बता रहे हो कि यार ये वेबसाइट मेरे पास अवेलेबल है, तो आज उसने ऑर्डर दे दिया आपको और आगे से आपको वो शर्ट मिलती ही नहीं है, तो ये भी मेन चीज़ आपकी गलत है। आप कमिटमेंट करके गलत कर रहे हो, क्योंकि यार एक चीज़ मेरी बात याद रखना, कंपनी जिससे मैं काम कर रहा हूँ ना, वो आगे से मुझे ऑर्डर लेके देती है, उनके आगे क्लाइंट्स हैं। अब वो जितनी भी बातें वगैरह होती हैं वो उससे डिस्कस करने के बाद, अपने क्लाइंट से डिस्कस करने के बाद मुझे बताते हैं। जैसा कि लाइक एंकर मिस्टेक हो जाती है कभी कभार, के एंकर एडमिन कहता है कि जो ये एंकर है ना, मैंने ये ब्रांड लगाना है एंकर, लाइक क्लिक हेयर फॉर मोर इन्फॉर्मेशन या ओपन लिंक लगाना है, तो वो पहले क्लाइंट से पूछता है। मैं उसे बताता हूँ कि यार ये चेंजेस करवानी है, मुझे एडमिन ने बोला है, तो आप क्या इस चीज़ को अलाउ करते हैं। वो पहले क्लाइंट से पूछता है कि हाँ ठीक है, इस चीज़ को हम अलाउ करते हैं तो आप कर दो। इस बात का मतलब क्या है कि आपने कभी भी कोई आर्टिकल में चेंज करवानी है, एडमिन आपको बोल देता है या नहीं बोलता और चेंज हो जाता है। 2 सूरतें होती हैं। यहाँ पे एडमिन बोलता है कि यार ये जो चीज़ है ना, ये चेंज होनी है, क्या तुम इससे अलाउ करते हो? तो फिर हम अपने क्लाइंट से पहले पूछेंगे क्या तुम अलाउ करते हो। अगर वो कहता है कि हाँ, क्लाइंट का नाम मैंने लिया है, लेकिन असल में कंपनी से पूछेंगे हम कि क्या ये चीज़ आप अलाउ करते हैं। वो कहता है जी हाँ मैं ये अलाउ करता हूँ, आप कर दो। फिर मसला कोई नहीं है, फिर क्योंकि आपने सब चीज़ पूछी हुई है। उसके बरक्स एक और चीज़, एक और, आपको आर्टिकल आया, आपने लाइव लिंक करवा दिया, लाइव लिंक में कोई मसला आ गया, कहीं पे स्पेस में या डॉट नहीं लगा, या कुछ भी मसला, वर्ड का मसला आ गया, वट एवर, कुछ भी मसला आ गया, या कैटेगरी का मसला आ गया, तो आपने क्लाइंट ने बोला आपको कि यार ये जो चीज़ें चेंजेस है ना, ये आप चेंजेस कर दो, मेरे आर्टिकल में चेंजेस कर दो, तो आपने वो करवा के देनी है।
चाहे आप किसी रीसेलर से लगवा रहे हो, चाहे किसी क्लाइंट से लगवा, चाहे किसी एडमिन से लगवा रहे हो, जो क्लाइंट कहेगा कि ये चीज़ें चेंज करके दो, मुझे ये एडिटिंग करके दो, ये इसमें ये मिस्टेक है, इस आर्टिकल में ये मिस्टेक है, ये चेंज कर दो, तो आपने वो करवा के देनी है। ये सबसे मेन चीज़ है, क्योंकि आर्टिकल्स में मसले आते रहते हैं, तो आपने वो चीज़ें चेंज करवा के देनी है। थर्ड चीज़, जो मेन चीज़ मेरे हिसाब से वो है कि आपका आर्टिकल रिमूव ना हो। एक बार मेरी याद रखना, जब पेमेंट नहीं जाती एडमिन को या ऑथर को, तो वो रिमूव कर देता है आर्टिकल। प्लस बहुत ही रेयर चांस होता है कि आपका आर्टिकल जो है वो रिमूव हो जाए बाय मिस्टेक। बहुत रेयर चांस होता है मिस्टेक से रिमूव हो जाए, लेकिन आपका आर्टिकल रिमूव नहीं होना चाहिए। उसके अलावा हमारा जो फोर्थ पॉइंट है वो ये है कि आपने कभी भी एक चीज़ नहीं करनी, वो ये है कि आपका आर्टिकल रिमूव हुआ या आपसे स्कैम हुआ या कुछ भी हुआ, अब आपने उसको रिफ़ंड देना है। उस चीज़ का रिफ़ंड इस तरह से होता है, जैसे कि मैं काम कर रहा हूँ, रिफ़ंड इस तरह से होता है कि मैं कहता हूँ कि हाँ ये मैं आपको रिफ़ंड दे दिया है। वो जो पैसे होते हैं, जो मतलब डॉलर्स होते हैं, वो मेरे अपने ऊपर आ जाते हैं। मीन्स के $30 ऑन मी, मैं ये कह देता हूँ। मैं कहता हूँ कि दिस साइट इज़ रिफंडेड, या मैं कह देता हूँ सिंपल, यार मैं आपको उर्दू में बता देता हूँ। आर्टिकल में मसला आया, या आर्टिकल रिमूव हुआ, या आर्टिकल इंडेक्स नहीं हुआ, समझ लगी? आर्टिकल इंडेक्स नहीं हुआ या आर्टिकल रिमूव हो गया, तो मैं उसको, वो मुझे कहता है कि आर्टिकल इंडेक्स नहीं हुआ, हफ्ता कहता रहता है मुझे आर्टिकल इंडेक्स नहीं हुआ, आर्टिकल इंडेक्स नहीं हुआ। आखिरी वार्निंग देता है कि आर्टिकल इंडेक्स नहीं हुआ तो मैं रिफ़ंड ले लूँगा। मैं ऐसे कहता हूँ चलो ठीक है, मैंने रिफ़ंड तुम्हें दे दिया। और डॉलर्स बने हुए थे टोटल उस पोस्ट के, वो मैं कहता हूँ कि इट्स ऑन मी, और ये डिटेक्ट हो जाएंगे नेक्स्ट ऑर्डर्स में से। मीन्स कि जो नेक्स्ट ऑर्डर देगा उसकी पेमेंट मैं अपनी जेब से कर दूंगा, कि उसमें पेमेंट की हुई तो। अदरवाइज़ जो जितनी टोटल मेरी पेमेंट बनी होगी उसमें से वो कट हो जाएगी, मीन्स कि मैंने उसको रिफ़ंड दे देना है, बात ख़त्म। इसी तरह आप बल्क ऑफ ऑर्डर्स ले सकते हैं, किसी कंपनी से काम कर सकते हैं। प्लस वो कहते हैं कि हमें पेपाल चाहिए, और पहले मुझे वो कंपनी कहती थी पेपाल चाहिए, मुझे पेपाल में करेंगे पेमेंट ट्रांसफ़र, पेयोनियर में करेंगे ट्रांसफ़र। तो उसको मैं देखो वाइज में लेके आया, डायरेक्ट क्रिप्टो में लेकर आया, वाइज में, क्रिप्टो में, पेयोनियर में लेके आया। तो आप भी इस तरह से कर सकते हैं, पेमेंट का मसला नहीं होता। लेकिन फर्स्ट टाइम जब पेमेंट मंगाते हैं 2 हफ्ते 3 हफ्ते, आपको ट्रस्ट बिल्ड करवाना पड़ता है। याद रखना, ट्रस्ट बिल्ड करवाएंगे तो आपको बल्क ऑफ ऑर्डर देगा वो। उसमें यह है कि आपका ट्रस्ट इंक्रीज़ हो जाएगा। अब मुझे वो ऑर्डर क्यों देता है? क्योंकि मेरा ट्रस्ट बढ़ा हुआ है ना। 10 महीने से जब आप किसी से काम कर रहे हो और हर मंथ $300 प्लस 300 कह रहा हूँ, $3000 प्लस का सब बजट हो हर महीने, और 10 महीनों बाद वो तकरीबन मुझे $30,000 का मुझे ऑर्डर दे, इससे प्लस मुझे उसने दे दिए हैं। मैंने और अपनी अर्निंग रिवील की हुई है, और इसके बारे में मुझे आलमोस्ट अभी तक $50,000 प्लस आ चुका है। ये मैं तो एक रफ़ एस्टिमेट बता रहा हूँ आपको, एक कंपनी से। कैसे आया यार? ट्रस्ट जीता, प्लस जो आपको मैंने 5 बातें बताई हैं, 5 बातें, वो हमने करनी ही करनी है। अदरवाइज़ आप भूल जाओ बल्क ऑफ ऑर्डर्स। याद रखना मेरी बात, जब भी आप किसी से काम करते हो ना, प्रोफेशनली काम करना पड़ेगा आपको। आपको अपडेट देना पड़ेगा हर 24 घंटे के बाद कि ये जो आपके आर्टिकल्स आए थे इसके ऊपर ये अपडेट है, ये आर्टिकल्स हैं, ये मैंने सबमिट करवा दिए। प्लस एक और आपको मैं टिप दे देता हूँ लास्ट वीडियो, मतलब ये हमारी जो वीडियो के एंड पे मैं टिप देता हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप। आपको ये शो करवाएगा कि आप प्रोफेशनल हैं, और उसके अलावा आपको याद रहेगा कि कौन सा आर्टिकल आया है आपको कंपनी की तरफ से, कौन सा नहीं आया, क्या आर्टिकल पे काम हो रहा है कि नहीं हो रहा। आप एक गूगल शीट क्रिएट करें, जैसे आपने कराई थी एडमिन शीट क्रिएट की थी आपने, सेम टू सेम आपने क्रिएट करनी है। उसमें आपने ये लिखना है कि वेबसाइट कौन सी है, उसका जो एंकर 1 कौन सा है, उसके अंदर लिंक कौन सा लगा हुआ है, ये बता रहा हूँ आपको मैं। सेक्शन बनाने हैं हमने, योर डोमेन, एंकर 1, एंकर 2, URL 1, URL 2, समझ लगी इस चीज़ की। आगे से आर्टिकल, ठीक हो गया। आगे से हमने वो लिखना है उसकी प्राइस, जो कि हमारी प्राइस है, प्राइस ऑफ पब्लिकेशन बाय फ़ख्र नज़ीर। आगे से मैं लिखूँगा स्टेटस कि क्या मैंने अपडेट कर, मतलब स्टेटस क्या मैंने सबमिट करवा दिया एडमिन को कि नहीं करवाई। उसके आगे उसकी प्राइस, समझाई इस चीज़ की। उसके आगे लाइव लिंक। आपको उसने आर्टिकल दिया, आप अपडेट करते हैं कि भाई ये आर्टिकल आया, मतलब ये वेबसाइट है, इसके ऊपर ये आर्टिकल आया, इसके अंदर ये एंकर लगा हुआ है, ये URL लगा हुआ है, समझाई इस चीज़ की। आपने सबमिट करवा दिया, आप सबमिट करवा दें, सबमिट का लिख दें, आप सबमिट हो गया, समझाई इस चीज़ की। उसकी प्राइस वो लिख दो, सेम प्राइस अपनी लिख दो, कुछ प्राइस होती है डिफरेंस। फिर ये चीज़ उसको शेयर कर दो कि यार ये देखो आपने ना मुझे टेलीग्राम पे दे रहे हैं, ईमेल पर ऑर्डर दे रहे हैं, तो आप मुझे गूगल शीट पे ऑर्डर दें, ताकि हमारा पास एक डाटा सेव हो, हम अच्छी तरह से काम कर सकें, ताकि मुझे पता हो कि यार मैं कौन सा आर्टिकल आया है, किस आर्टिकल में काम कर रहा हूँ, सब कुछ।
अब इस वजह से मेरा तकरीबन 10 महीने की बनी हुई है, दिसंबर से बनी मेरी शीट, दिसंबर से लेके सितंबर 2023 तक अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास हर मंथ के ऑर्डर्स की शीट बनी हुई है। कभी कोई रिमूव हो जाए, अल्लाह ना करे कभी कोई रिमूव हो जाए, तो मुझे वो बताता है ना, तो मैं 10 की 10 शीट्स में चेक कर रहा हूँ कौन सा लिंक रिमूव हुआ है, मैंने किससे लगवाया है। हत्ता कि आप यहाँ पे ये भी ऐड कर सकते हो कि आप ने आर्टिकल किससे लगवाया, लेकिन वो आप अपनी जो ऑफिशियल शीट है वहाँ पे नहीं लगाओगे। आप अपनी एक न्यू शीट क्रिएट करोगे जहाँ पे आप लिखोगे अपने जो है बैकअप पे कि ये वेबसाइट है, मैंने ये एडमिन से लगवाई, उसकी ईमेल क्या है, उसकी इनवॉइस का लिंक क्या है जिसको मैंने पे किया है। अगर इनवॉइस पे किया है, इनवॉइस का लिंक, अगर डायरेक्ट पे किया है पेपाल पे उसका लिंक, अगर जैज़ कैश इजी पैसा बैंक किया है तो उसका आगे ट्रांजैक्शन आईडी, और आगे लिख दो कि कौन सा बैंक किया है, जैज़ कैश किया है, बैंक किया है, और उसका आगे स्टेटस अपडेट कर दो कि हाँ पेड कर दिया। समझ आई इस चीज़ की? मतलब ये है कि आपको आर्टिकल रिमूव होने का चांस ही नहीं रह जाएगा, प्लस आप जो उससे ऑफिशियल शीट शेयर कर रहे हो उसका मतलब ये है कि आप एक प्रोफेशनल वे में काम कर रहे हो, और जो आपका क्लाइंट है वो अगर ईमेल पे है तो वो आपके पास आ जाएगा गूगल शीट में। तो उसमें ये है कि जैसा कि मैं यूक्रेन से कंपनी के साथ काम कर रहा हूँ, तो जो गूगल शीट होती है मेरी वाली, उसमें यह है कि हर रोज़ वीकेंड के अलावा हर रोज़ 11 बजे पाकिस्तान के बजते हैं, वहाँ बजते हैं 9 बजे, तो वो मेरी शीट पे ऑनलाइन हो जाता है, जो कि उसने मुझे खुद शेयर की हुई है, मुझे उसी से आइडिया आया, उसमें शेयर की हुई है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं इसी तरह काम कर रहा हूँ, और इसी तरह अल्हम्दुलिल्लाह आज भी मैं उस कंपनी से काम कर रहा हूँ। ये शायद आपको बातें मजाक लगें या आप इसको नोट ना करो, मैं ये अगेन कहूँगा कि आप अगेन वीडियो देख लो, इसमें कुछ बातें मैंने बताई हैं वो इम्पोर्टेंट हैं आपको काम करने के लिए, कंपनी के साथ काम करने के लिए। तो यार इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।